everyone, welcome back to my YouTube channel. And today is Monday. As you all know, I've already told you that I'm gonna post my video on Monday at 4 p.m. So here I am. So today we are going to study what is textile, what is the basics of textile, what are the important terms that we use in textile, what are the natural fibers, what are the handmade man-made fibers, and how they are produced, how they are manufactured. And also we'll cover the different methods of spinning system that these are the things that we are going to cover in today's topic. So let's start with an overview of textile and begin with introduction. So as we all know that food, shelter and clothing are the basic necessities of human civilization. Textiles play important role in making of clothing and making the shelters more comfortable and look aesthetically good. Also, they are used in the production of processing of many items used in day-to-day living such as food and manufactured goods. An ideal starting place to gain understanding of textiles is by knowing the basic terms that are going throughout that you are going to use throughout your life if you are coming into this field. So let's begin with fiber. What is fiber? It is defined as thin, fine and hair-like substance, natural or manufactured, with a high length to width ratio and with appropriate properties for being processed into a fabric. तो जो आपका फैब्रिक है, जो आपका कपड़ा है, वो कैसे बनता है? सबसे पहली चीज़ जो कपड़ा बनाने या फैब्रिक के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए, दैट इज फाइबर. फाइबर इज अ हेयरी लाइक सब्सटेंस. रेशो की तरह होता है, काफ़ी पतला होता है, काफ़ी फाइन होता है और इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक फैब्रिक को प्रोसेस करने में या मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए. तो अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज यार्न? इट इज़ डिफाइंड एज अ लीनियर फॉर्म ऑफ फाइबर्स twisted as a continuous strand that can be made into a fabric. Okay. तो आपने जैसे पढ़ा, फाइबर का मतलब होता है रेशे, पतले रेशे, छोटे छोटे या फिर लंबे लंबे. जब हम इन साथ ट्विस्ट करते हैं और एक लंबे धागे की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मैंने जैसे कि आपने देखा होगा रुई, कॉटन, राइट? आपके घर में कॉटन आती होगी और आपने अपनी मदर को या फिर आपने अपनी ग्रैंड मदर को देखा होगा या आपने अपने घर में किसी को भी देखा होगा कि वो रुई को ट्विस्ट, कॉटन को ट्विस्ट करते हैं उसकी बत्तियां बनाने के लिए उनकी भी. तो जो ये लंबा जो हम एक धागा प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइबर्स को ट्विस्ट कर करके, इसी को हम यार्न कहते हैं. ये यार्न होता है. नेक्स्ट, फैब्रिक. फैब्रिक तो आप सबको पता ही होगा. फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करके, यार्न को व्हेन वी वीव, राइट, जब हम उसे बुनते हैं, बुनने के बहुत से तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी. इन धागों को जब हम बुनते हैं तो हमें मिलता है कपड़ा, यानी कि फैब्रिक. तो फैब्रिक किससे बनता है? यू कैन से यार्न, यू कैन से फाइबर्स, बट द बेसिक थिंग दैट वी यूज टू मेक अ फैब्रिक इज fibers, because we don't have fibers we can't make yarn. Next thing is dyeing. Dyeing is to color the fabric, to give the fabric a good color so that it can improve its aesthetic value. It should look more it will look more attractive and things like that. So next जो चीज़ है जो हम टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल के प्रोसेस में, या फिर आप कह सकते हो कि जो टेक्सटाइल के अंदर चीज़ें आती हैं, दैट इज डाइंग. फिर आता है प्रिंटिंग. अब आपने कपड़ा तैयार किया, आपने उसको कलर भी कर दिया, आपको अभी भी लग रहा है कि यार ये चीज़ उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, ठीक है? तो अगर आपको अब आपको इसकी एस्थेटिक वैल्यू बढ़ानी है तो देयर आर मेनी प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग. किसी भी कपड़े के ऊपर किसी भी चीज़, किसी भी डिज़ाइन को प्रिंट करना इज कम इनटू प्रिंटिंग. नेक्स्ट थिंग इज फिनिशिंग. हमने फाइबर कलेक्ट कर लिया, हमने फाइबर से यार्न बना लिया, हाँ, हमने यार्न के बाद फैब्रिक भी बना लिया, फैब्रिक के बाद हमने उसे कलर किया, कलर करने के बाद हमने उस पर प्रिंट किया उसकी एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए. देन द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज फिनिशिंग.
What is finishing? I'll read and then I'll explain. It is a final stage of chemical or combination of mechanical and chemical process to make the fabric ready for the particular intended end use. Thus, the fabric is referred as a finished fabric ready for the product conversion. Operations like apparel, home furnishings, and industrial products. Textile is a term originally associated only to woven fabric, but now in generally applied to fibers, yarn, fabric or to the products made up of them. अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं तो टेक्सटाइल अगर कोई वर्ड बोलता था या कोई ये टर्म यूज़ करता था तो इसकी एक बहुत छोटी सी मीनिंग होती थी, दैट इज़ वोवन फैब्रिक्स. जो भी फैब्रिक्स हम बुनते हैं वो टेक्सटाइल. इट इन्वॉल्व्स फाइबर्स, यार्न, फैब्रिक्स और टू द प्रोडक्ट मेड अप ऑफ देम. और जो भी चीज़ें इन फाइबर, यार्न, फैब्रिक से बनती हैं वो सारी चीज़ें टेक्सटाइल के अंदर आती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिनिशिंग. ये एक फाइनल स्टेज है जब हमारी सारी चीज़ें बन हो जाती हैं. इसको केमिकल प्रोसेसेस के अंदर वॉश किया जाता है और द फैब्रिक इज़ रेडी फॉर द प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री सेक्टर. अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्सटाइल के इस छोटे से टर्म के अंदर क्या क्या. नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर. Fiber content in a fabric is a primary factor that affect the properties, the characteristics, the behavior, and the performance of the fabric. Properties of a fiber are the first property of a fiber is length. How long a fiber is. There are staple fibers, there are filament fiber, right? Staple fibers are those those which are very short. Staple fibers range in length from 2 cm to 46 cm. All the natural fibers except silk are available in staple form only. On the other hand, filaments are long continuous fiber strands of indefinite length. यानी कि जो फिलामेंट यार्न्स होते हैं, जो फिलामेंट फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं और वो उनका जो साइज़ होता है वो डेफिनेट नहीं होता, काफ़ी इनडेफिनेट होता है. फिलामेंट यार्न्स आर मेजर्ड इन यार्ड्स और मीटर. फिलामेंट फाइबर्स आर आइदर मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट. मोनोफिलामेंट मीन्स a single strand of fiber, a single unit of fiber, and multifilament is a group of single strands, right? Single units of fibers को जब हम एक साथ twist कर देते हैं उसे हम multifilament कहते हैं. Next property is fineness. Fiber fineness plays an important role in determining the hand of fabric and the performance of the fabric. Next property is cross-sectional shape. Dog bone, triangular. These shapes may be dog bone, triangular, bean shaped, flat or straw-like. The natural fibers derives their shape from the way the cellulose is built up during plant growth. यानी कि जो natural fibers होते हैं वो अपनी shape कहाँ से derive करते हैं? जब plant के अंदर cellulose built हो रहा होता है तो वो जिस भी shape में built होता है. Next property of the fiber is scrimp. Fiber scrimp is the waviness, the bendness, the twist, the coils and the curls along its length. यानी कि ये जो फाइबर क्रिम्प होते हैं वो आपके जो आपने कई बार देखा होगा जो कपड़े बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रफ होते हैं वो आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. बट फाइबर की वजह से ये एब्रेशन को रेजिस्ट करता है यानी कि आपकी स्किन को डैमेज करने से रोकता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एस्थेटिक प्रॉपर्टीज. Similar to the human sensory organs such as touch and sight, similarly aesthetic properties assist in the perception of textiles. जो कंज्यूमर्स होते हैं वे यूजुअली यही चेक करते हैं कि उसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टी कैसी है यानी कि वो टच में कैसा है, वो दिख कैसा रहा है ना. तो क्या चीज़ें एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं
ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इसी के थ्रू जो कंज्यूमर होता है वो अपने प्रोडक्ट को समझता है और उसको बाय करता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर. It results from the way light is reflected on the fabric surface. That is, आपका fabric luster also contribute in the aesthetic property of a fabric. The next property is drape. It is a way a fabric falls over a three-dimensional body or a table. यानी कि कोई भी फैब्रिक या कोई भी कपड़ा कितनी easily के ऊपर आसानी से लिपट जा रहा है. This is the drape property. The next property is texture. It describes the nature of the fabric's surface. अगर हम किसी भी फैब्रिक को टच करते हैं तो वो छूने में कैसा है, रफ है, सॉफ्ट है, काफ़ी फाइन है. द फैब्रिक इज प्रोट्रूड यानी कि उसके रेशे निकले हुए हैं, ऊपर फैब्रिक के ऊपर उसके रेशे निकले हुए हैं. ये सारी चीज़ें हम फैब्रिक के टेक्सचर से पहचानते हैं. देन द अदर प्रॉपर्टीज हैंड, यानी कि इट इज़ अ वे द फैब्रिक फील्स टू द स्किन. फैब्रिक में फील वार्मर और कूल, बल्की और थिन, स्लिक और सॉफ्ट एंड एटसेट्रा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्बेंसी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द इन्वायरमेंट. इट मीन्स किसी फैब्रिक की कितनी एबिलिटी है कि वो आपकी स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके या फिर इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर. एब्जॉर्बेंसी जितनी ज़्यादा होगी कपड़ा फैब्रिक उतना ही हाई क्वालिटी का होगा. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हीट और थर्मल इंसुलेशन. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू होल्ड हीट. A low level of thermal retention is favored in hot weather and a high level of thermal retention is favored in cold weather. Next property is resilience. So resilience is the ability of fabric to return to its original shape after bending, twisting or crushing. यानी कि किसी भी फैब्रिक में जितना कम रिंकल पड़ता है उसका रेजिलेंस प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है. The next property is dimensional stability. It is defined as the ability of a fabric to retain a given size and shape through use and care. यानी कि किसी भी फैब्रिक को अगर हम यूज़ करते हैं और उसका साइज़ और शेप बार बार यूज़ करने के बाद भी वही रहता है जो आपने लेते समय जो आपने खरीदते समय जो खरीदते समय रहा होगा, तो इसका मतलब होता है कि उस फैब्रिक की डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत हाई है. ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं पर इन चीज़ों को समझना इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है. Moving on to the next topic, it is classification of textile fibers, यानी कि natural fibers and man-made fibers. Now let's talk about types of natural fibers and from where we get them. So the first one is cotton, जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन बॉल के फॉर्म में. The second thing is hemp. It is a bast fiber और ये हमें hemp plant से मिलता है. और you can also say abaca stalk. And next is jute, जो कि हमें obviously that is also a bast fiber और जो हमें jute stalk से मिलता है. Flax, वो भी it is also a bast fiber और ये हमें flax stalk से मिलता है. Rami is a China grass and it is also a kind of bast fiber. And the plant name is Rhea plant. You can check out these plants on internet. You can see the pictures of these plants. The next one is Pina. It is a leaf fiber and it is obtained from pineapple leaf. Similarly, the sisal fiber. It is also a leaf fiber and हमें agava leaf से मिलती हैं. The last one is coir, यानी कि कोकोनट हर्ष और नट हर्ष फाइबर्स, यानी कि जो कोकोनट के जो रेशे होते हैं इन फाइबर्स को हम कॉयर फाइबर्स बोलते हैं. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटीन फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स. इसके अंदर आते हैं सिल्क, वूल एंड स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स. सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से और हमें इसे कल्टीवेट भी करते हैं, यानी कि ये मैन मेड भी है. एंड द सेकेंड इज वूल, जो कि हमें शीप से मिलता है. एंड फाइबर्स ये हमें कैमल और गोट की फैमिली से मिलते हैं. देन द थर्ड कैटेगरी इज मिनरल फाइबर्स. मिनरल फाइबर्स के अंदर आते हैं एस्बेस्टॉस,
यानी कि varieties of rock, silicate और magnesium and calcium. And the last category is rubber fibers, यानी कि जो हमें these are the natural rubbers जो कि हमें rubber plant से मिलती हैं. Now let's talk about man-made fibers. There are three processes to produce man-made fibers. The first process is dry spinning process, second is wet spinning process, and the third is melt spinning process. Let's talk about dry spinning process. In this process, filaments emerging from the spinners are solidified. This is done by drying them with warm air. This process is applicable for procuring acetates, acrylic, mod acrylic and triacetate. Let's understand what is a spinnert. A spinnert is a spinning jet through which जो भी पॉलीमर हम किसी भी कंपोजिशन से एक्सट्रूड करते हैं वो इन स्पिनट के थ्रू हार्डन किए जाते हैं या फिर ड्राई किए जाते हैं या फिर मेल्ट किए जाते हैं. तो स्पिनट इज़ अ टूल. ओके, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट हाउ इट लुक्स लाइक. सो इन ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस जो भी हमारा पॉलीमर होता है वो स्पिनट का जो ये टूल है इसके थ्रू हम इसको थ्रू वार्म एयर हम इसको ड्राई करते हैं एंड देन इसके फिलामेंट्स बनाते हैं. द सेकेंड इज वेट स्पिनिंग प्रोसेस. फिलामेंट्स इमर्ज फ्रॉम द स्पिनर्स एंड आर पास्ड डायरेक्टली इनटू अ केमिकल बाथ वेयर दे आर सॉलिडिफाइड एंड और रीजनरेटेड. सो इसमें क्या होता है, जो हमारा डिजॉल्व पॉलीमर होता है हम उसे वेट केमिकल सॉल्यूशन से पास कराते हैं. इस केमिकल सॉल्यूशन में ये पॉलीमर जो है वो सॉलिडिफाइड होता है एंड कन्वर्ट होकर फिलामेंट्स में निकलता है. So these are wet spinning process, and the fibers that are applicable for producing from this process are acrylic and rayon. The next process is melting spinning process. In this process, fiber forming substance is melted for extrusion and hardened by cool air. In this process, first we melt them, then we harden them by a cool air. Okay. Is types of man-made fibers. फर्स्ट कैटेगरी है रीजनरेटेड वेजिटेबल फाइबर्स. इसके अंदर आते हैं एसीटेट, रेयन, ट्राइएसीटेट. इसका जो ओरिजिन, इन तीनों का जो ओरिजिन है वो या तो कॉटन लिंटर से या फिर वुड है. द नेक्स्ट कैटेगरी है सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर्स. दीज आर एक्रेलिक, मॉड एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, स्पेंडेक्स. और इन सब का अलग अलग ओरिजिन है, जैसे कि एक्रेलिक का. ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटीन फाइबर्स. इसके अंदर आता है एजोनॉन और ये कॉर्न और सोयाबीन से लिया जाता है. द फोर्थ कैटेगरी इज मिनरल फाइबर्स. इसके अंदर आते हैं सेरेमिक, ग्लास, ग्रेफाइट. और इनका जो सेरेमिक का ओरिजिन है मिनरल्स, ग्लास का ओरिजिन है सिलिका, सैंड एंड लाइमस्टोन, एंड ग्रेफाइट का ओरिजिन है कार्बन. Now let's see the area that we have covered today. To familiarize the background of textile industries in Indian context. To learn and understand textile terminology. To understand the sources, properties of textile fiber. So this is it, guys. Thank you for today. And if you have any queries regarding today's topic, please comment below. I will respond. The next topic will be uploaded on Friday at 4 p.m. There, bye for now and take care.